एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। मैंने तुझे पहले सांख्य योग समझाया, आत्मा परमात्मा की बात समझाई। अब तू इसी योग को कर्मयोग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को भलीभांति त्याग देगा और तू अपने कर्मों को बंधन को सर्वथा नष्ट कर देगा। भगवान एक के बाद एक बड़ी गहन बात बताते जाते हैं। भगवान ने अर्जुन जो निढाल होके बैठ गया था मैं नहीं लड़ने वाला हूँ, ऐसा प्रण लेके अर्जुन निढाल होके बैठ गया था। भगवान ने कहा कि ये कायरता कहाँ से आई, और तू जो मानता है कि लोग मर जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ कोई मरता नहीं है। इज़ इम्पॉसिबल, डेथ इज़ इम्पॉसिबल। शरीर ही मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। भगवान ने उच्च से उच्च बात पहले बताई। भगवान ने कहा, न जायते म्रियते वा नायं भूत्वा भविता वान भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा तो अजन्मा है, वो पहले जन्म न उसका जन्म होता है न उसकी मृत्यु होती है। वो पहले नहीं था, अभी है, बाद में नहीं होगा, ये ऐसा कुछ नहीं है, वो सदा के लिए है। अज है, शाश्वत है, पुरातन है, न हन्यते हन्यमाने शरीर। शरीर के मरने से आत्मा मरती नहीं, ये बात भगवान ने बहुत साफ बताई। भगवान ने ये भी बताया कि आत्मा नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न च एनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। भगवान कहते आत्मा को जला नहीं सकते, उसका छेदन नहीं कर सकते। वो अक्लेद्यो अयम और दाह्यो अयम, उसको आप भिगोया नहीं सकते, पानी में डुबोया नहीं जा सकता है, उसको पवन से सुखाया नहीं जा सकता। वो नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, अचल है, सनातन है, अचिंत्य है। तुम क्यों फिक्र करता है अर्जुन? और ये तो वस्त्रों का परिवर्तन है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना केवल वस्त्रों का परिवर्तन है और कुछ नहीं। एक टी शर्ट पुराना पड़ जाता है तो इंसान नया टी शर्ट लेता है, एक वस्त्र पुराना पड़ जाता है, अब उससे कंटाला आता है पहनने में, तो ठीक है नया वस्त्र चाहिए। इसी तरह आत्मा जब शरीर जीर्ण हो जाता है, शरीर में रहने के लिए परिस्थिति कंड्यूसिव नहीं होती है, परिस्थिति सुगम नहीं होती है, तो आत्मा वो शरीर को छोड़ के नया शरीर को धारण करता है। अर्जुन, ये तो सिर्फ वस्त्रों का बदलाव है। वाई आर यू सो बॉडी कॉन्शियस? अपनी चेतना के प्रति चेतनवान हो। तो भगवान ने बड़ी उच्च बात बताई, फिर भी अर्जुन निडर होकर बैठा था और फिर भी अभी शायद अर्जुन फुल्ली कन्विंस नहीं हुआ था। तो भगवान ने कहा कि देख, तेरे क्षत्रिय स्वभाव को देख के भी तुझे युद्ध में लड़ना चाहिए, क्योंकि तेरी परम गति, तेरे परम कल्याण का मार्ग है तेरे स्वभाव में रहना, अपने स्वधर्म में रहना, अपने स्वभाव में रहना, वही कल्याण का मार्ग है। डू वॉट यू आर, यू रियली आर। इस जगत में अधिकतर लोग दुखी है क्योंकि अपने स्वभाव में नहीं है टू बी वॉट यू आर नॉट इज द मोस्ट मिजरेबल थिंग, और नॉट टू बी वॉट यू आर इज द मोस्ट मिजरेबल थिंग। कोई ऐसा इंसान है, उसको कविता लिखनी अच्छी लगती है, वो डॉक्टर बन गया, बन सकता है, बुद्धिमान होगा, बन जाएगा, लेकिन उसको आनंद नहीं आएगा। जो कविता लिखने में आनंद जो आएगा, और जब आनंद आता है तो परमात्मा के सानिध्य का अनुभव होता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि आपके स्वभाव के अनुसार आपको बरतना चाहिए। अर्जुन, यू आर ए बॉर्न वॉरियर, यू आर ए बॉर्न क्षत्रिय, यू आर ए बॉर्न रॉयल्टी, यू राजवंश परिवार का है, तेरी ट्रेनिंग भी वैसी सारी जिंदगी की है, तो अब क्या तू अभी भाग जाने की क्यों बात करता है? और ऐसा युद्ध जो है सभी क्षत्रियों को मिलता है, तो अनायास से खुला हुआ तो निकला स्वर्ग का द्वार, स्वर्ग द्वारम अपावत।
भगवान के तेरे लिए कल्याणकारी है, आध्यात्मिक दृष्टि से और भौतिक दृष्टि से भी। तुम अपने स्वभाव में रहो तो ही अच्छा रहेगा। वैन गो वॉज अ वेरी पुअर मैन बट ही कंटिन्यूड पेंटिंग, दैट्स व्हाट ही लाइक्ड एंड ही डिड इट। नाउ वी आर posthumously we are enjoying his painting. Each painting would sell for more than $1 million. But Van Gogh did not think of doing anything else. Einstein finally gathered courage to become a scientist. Otherwise, he was working as a patent clerk in a patent office. Just imagine how torturous it would have been for him. And that Einstein, then ultimately towards the end of the life, he realized the value of spirituality. And he said he was a truly religious man. So the one of the world's very prominent scientists, when he says such a thing, you can just imagine what happens. तो भगवान कहते हैं अपने स्वभाव में रहे, तो ये सब बातें छोड़। और फिर भगवान ने कहा अल्टीमेट बात बताई कि अगर तो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय जीवस्व नैवं पापमो वास्यसि। अगर तू सुख दुख को समान करके, हानि लाभ को समान करके अपने इक्विलिब्रियम में आकर अगर तू योगी बनकर लड़ेगा अपनी मनस्थिति बदलेगा। भगवान उसको युद्ध में धकेलते नहीं है। लोग बड़ी गलत बात करते हैं। लोग कहते हैं कृष्ण इज वॉर मॉन्गर, अर्जुन को नहीं लड़ना था लेकिन उसको जबरदस्ती धकेल के दिया। ऐसा नहीं, भगवान कहते तू अपने स्वभाव में रहे। और भगवान कहते कि स्वच्छंदता नहीं कहते भगवान कहते हैं कि अगर तू इनर ट्रांसफॉर्मेशन करेगा और योगिक अवस्था में आके लड़ेगा तो तुझे कोई पाप लगने वाला नहीं। भगवान सारे कानून को बदल जाते हैं। वो हमारे सब नीति शास्त्र, हमारे सब कानून, पूरी व्यवस्था को भगवान तोड़ते हैं। कहते हैं कि तुझे कोई पाप नहीं लगेगा अगर तू समत्व में आके लड़ेगा, अपने स्वभाव में आके रहेगा, अपने समाधि में आके बसेगा, इसी हालत में लड़ेगा तो तुझे कोई पाप नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं तस्माद योगी भव अर्जुन, तू योगी बन के लड़। हाँ। तो इसलिए परशुराम जी को कोई पाप नहीं है। सारी पृथ्वी को 21 बार निक्षत्रिय कर दी। सोचो कितने लोगों की हत्या की होगी। हनुमान जी को कोई पाप नहीं है, वो अपनी स्थित प्रज्ञता में थे, राम की सेवा में थे। उनको कुछ पाना नहीं था, कुछ लेना नहीं था, अपनी मग्नता में रहना था, कुछ लेना न देना, मगन रहना। हालांकि आप अगर सोचोगे किसी का महल जला देना, कितने लोग जिंदा जल गए होंगे, ये कोई अच्छी बात है। लेकिन भगवान कहते हैं इसमें तुम्हें कोई पाप नहीं है अगर तू अपने स्थित प्रज्ञता से लड़ेगा। देयर इज नो, यू डोंट इनकर एनीथिंग, गो अहेड। मेरे जगत का कानून कुछ और है भगवान कहते हैं। तो हनुमान जी को कोई पाप नहीं, परशुराम को कोई पाप नहीं है। शंकराचार्य जिन्होंने किसी राजा के शरीर में उतर कर काम वासना का अनुभव किया, उनको भी कोई पाप नहीं है पाप और पुण्य से ये दोनों मुक्त। ये जो योगी लोग होते हैं अपने स्वभाव में रहते, अपनी स्थित प्रज्ञता में रहते, अपने समत्व में रहते, वो पाप पुण्य दोनों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि केवल पाप से मुक्त होते, पुण्य से भी उनका कोई लगाव नहीं होता है न केवल अशुभ से मुक्त हो जाते लेकिन शुभ से भी मुक्त हो जाते। शुभ से भी कोई लगाव नहीं है। और कई बार शुभ का लगाव बहुत खतरनाक होता है। इट कैन जनरेट लॉट ऑफ एरोगेंस। मैं कोई अच्छा काम करता हूँ तो अच्छे काम करने में भी मेरा कोई अहंकार बढ़ सकता है। लेकिन जब कबीर कहते अच्छा काम करो, कर भला सहो भला, काम कर और कुएं में फेंक, फॉरगेट दैट यू डन इट। यह है निष्काम कर्म की बात। तो भगवान ने बड़ी बड़ी बातें रखी, अर्जुन समझ नहीं पाया। तो भगवान अब कहते हैं कि देख अर्जुन, मैंने अभी तक तुझे सांख्य की बात कही है, तो ठीक है, सांख्य की बात बड़ी उत्तम बात है। अगर सांख्य योग एक ज्ञान योग, सांख्य योग यानी उसका नाम है ज्ञान योग। अगर अर्जुन तो ज्ञान योग को पकड़ पाएगा तो और कुछ आगे मुझे कोई कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है मैं आशीर्वाद दे दूंगा तुझे और तू लड़ने लगेगा आगे। सांख्य इज़ द बेस्ट एवर थिंग। फिर सांख्य जब आता है
जब इंसान आत्मा में प्रवेश करता है तो फिर उसको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं, वो करता रहता है, जो परमात्मा कहता है वो करता है, और उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको कोई अटैचमेंट नहीं है, करना फकीरी ही करनी है। तो फिर क्या दिलगिरी, करना फकीरी, फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी, आनंद में रहता है ऐसा योगी। कोई दिन हाथी, कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी, कोई दिन भोजन, कोई दिन लाड़ू, कोई दिन फाकम फाका जी, कोई दिन ढोलिया, कोई दिन तलाई, कोई दिन भोई पर लेटना जी। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, आई पड़े सो सहना जी। जो आप तू जो भी भेजा है, तो सहने की बात भी मीरा ने शायद थोड़ी गलती से लिखी होगी, जो आता पड़ता है उसमें भी आनंद लो, हर चीज़ में आनंद लो। हम लोग बड़े खिन्न हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, आज ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, इट डिड नॉट हैपन टू एज पर द प्लान। अरे छोड़ो जिंदगी बहुत छोटी है, कब मौत आएगी तो इसका कोई मतलब नहीं है छोटी छोटी चीज़ में। हाँ, ये कंप्यूटर इधर रखा है, इधर रखा है, ये बर्तन इधर रखा, क्यों इतनी झंझट करने की, भेजा क्यों सरकाने का, टेंशन काय को लेने का। भगवान कहते हैं प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि परियोति, सदा आनंद में रहो। वही मेरे पास पहुंचने का ये भी एक मार्ग है। और रमन महर्षि ने भी कहा था कि अगर कोई 48 आवर्स कंटिन्यूसली आनंद में रहे तो उसका उद्धार हो सकता है। लेकिन हम बहुत छोटी छोटी क्षुद्र चीज़ में उलझ जाते हैं, क्षुद्र चीज़ों के लिए हम अपना दिमाग गंवा देते हैं, अपनी स्थितिपन्नता गंवा देते हैं। तो भगवान कहते कि देख अर्जुन, मैंने ये शाम ते विहिता सांख्य, अभी तक मैंने तुझे ज्ञान की बात कही है, ठीक है, तू नहीं पकड़ पाता है। भगवान नीचे उतर आते हैं। हाँ, भगवान करुणा का करुणा से सबर है, इसलिए अर्जुन के लेवल पर उतर आते। कई योगी हुए जो नीचे नहीं आ पाए। कृष्णमूर्ति वॉज an unenlightened master, but he could not come down to the level of people. बहुत कम लोग आते हैं, शंकराचार्य भी अपने उच्च लेवल पे थे, तो बहुत कम लोग शंकराचार्य को समझ पाते हैं, यू नो। लेकिन कई ऐसे हैं जो बहुत बुद्धिमान भी होते हैं, फिर भी करुणावश नीचे उतर आते हैं। जैसे कृष्ण इधर है, करुणावश नीचे उतर आते हैं अर्जुन के लेवल पर। और वास्तव में अर्जुन के लेवल पर उतर आते हैं, उसका एक ही प्रयोजन है कि आने वाली मनुष्यता समझ पाए। वो हमारे लिए करते हैं। अर्जुन का लेवल तो हमसे काफ़ी ज़्यादा ऊपर था, आधा से ज़्यादा योगी था वो भगवान जो है वो जानते हैं कि ये मेरे गीता के वचन जो है, युद्ध के मैदान में मैंने जो ये नाद छिड़ा है, ये ब्रह्मनाद जो मैंने छिड़ा है, ये जो अनाहत नाद मैंने छिड़ा है, वो सदियों तक मनुष्यता को लाभदायी रहेगा। मनुष्य उससे आगे तैर सकता है, भवसागर पार कर सकता है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, अब मैं तुझे कर्मयोग की बात कहता हूँ। तो मार्ग तो बहुत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान अनंत है, गॉड इज अनलिमिटेड, इसलिए प्रभु को पाने के मार्ग भी अनंत है। एक ही मार्ग है ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग कहते हैं एक ही मार्ग है वो जानते नहीं कुछ, दे बिकम फेनाटिक। जो लोग कहते हैं एक ही मार्ग है, वो भी जब पहुंच जाते अपने आत्मज्ञान में पहुंचते, उनको भी जब पता चलता है कि नहीं, मार्ग तो अनेक है। जैसे कि आप किसी पहाड़ की चोटी पर जाओ, एक रास्ता, एक पगडंडी आपने ले ली और आप पहाड़ पे चढ़ गए। आप सोचते थे कि यही मार्ग है चढ़ने का, लेकिन जब आप पहाड़ पे चढ़ते हो तो आपको पता है नहीं, सभी जगह से आ सकते हो, ऐसा नहीं कि एक ही मार्ग है। तो गीता से भी आ सकते हो, श्रीमद् भागवत से भी आ सकते हो, रामायण से भी आ सकते हो, वेद से भी आ सकते हो, उपनिषद से भी आ सकते हो। ऐसा ही नहीं कि ठीक है आपको जो प्रीति कर लगे वो करो, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही मार्ग है। कई लोग ऐसे जनून पूर्वक हो जाते हैं, तो फिर वो अपने गुरु को नुकसान कर दे। जैसे कई जैन लोग थे, नहीं, ओनली जैनिज्म इज ओनली द वे, other ways will lead you to darkness. And some Buddhists were also only this way. Some Christians are also. Many followers of Islam are also
ओनली इस्लाम, ओनली, ऐसा कुछ नहीं। किसी भी मार्ग से आप जा सकते हो, आपको जो प्यारा लगे, वॉट एवर यू लाइक यू फॉलो दैट। आपको अंदर से जो प्यारा लगे, आपको हिंदुइज्म अच्छा लगता है, स्वामीनारायण अच्छा लगता है, जय जय श्री गोकुलेश्वर वाला पंथ अच्छा लगता है, जो आपको प्रीतिकर लगता है उस पर जाओ। लेकिन ये ना मत सोचना कि यही अकेला मार्ग है, क्योंकि भगवान तो हरि अनंत है, भगवान चारों ओर व्याप्त है ओमनी पोटेंट, ओमनी साइंट, ओमनी प्रेजेंट। तो उनके पाने के लिए मार्ग भी अनेक हो सकते हैं, अनेक मार्ग है। इसलिए इसका आग्रह नहीं करना कि यही मार्ग है, तुम गलत हो हम सच्चे हैं। जो है भगवान ने गीता में ऐसी कभी भी बात नहीं की। अनेक मार्ग बताए, कृष्ण भी इधर अनेक मार्ग बताते हैं, सांख्य योग बताते हैं, कर्म योग बताते हैं, ज्ञान फिर भक्ति योग बताते हैं, कर्म संन्यास योग बताते हैं, परमिटेशन। ये सारी गीता अनेक प्रकार के योग से भरी हुई है। क्यों ऐसा है? क्योंकि परमात्मा को पाने के मार्ग अनंत है, अनेक मार्गों से आप पा सकते हो। ऐसा कोई नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ओनली दिस वे और ऐसी कोई गिल्टी फीलिंग भी मत रखना। कई लोगों को ऐसा है कि मैं हिंदू के परिवार में जन्मा हूँ, अब मुझे बुद्धिज्म अच्छा लगता है तो मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ कि मैं अपने धर्म को छोड़कर बुद्धिज्म में जाना। डोंट वरी अबाउट इट। आपको बुद्ध प्यारे लगते हैं तो फॉलो बुद्ध, आप यू विल रीच थ्रू बुद्ध आपको कोई और प्यारा लगता है, डोंट वरी, डोंट फील गिल्टी। ऐसा नहीं है। ये जो गलत फहमियाँ हमारे संसार में, गलत लोग जो है, गलत पंडित जो है, गलत पुजारी, द सो कॉल्ड स्वामीज हियर एंड देयर, उन्होंने ये गलत फहमी हमारे दिमाग में भरी है। ऐसा कुछ नहीं, किसी भी मार्ग से जा सकते हो। तो परमात्मा को पाने के रास्ते अनंत हैं। जो लोग कहते हैं कि एक ही मार्ग है, वो भी जब पहुंचते हैं तो वो खुद कहने लगते कि नहीं, मार्ग तो अनेक है। वो भी कहते हैं कि मार्ग अनंत है। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत। एक का आग्रह सिर्फ उनका है जो पहुंचा नहीं है और वही बात को कृष्ण भी दोहराते गीता में, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगेरपि गम्यते। जो जो स्थान आपको ज्ञान योग से मिलता है, सांख्य योग से मिलता है, वो कर्म योग से भी मिलता है भगवान कहते हैं यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगेरपि गम्यति। एकम सांख्यम च योगम तो य पश्यति स पश्यति। जो स्थान, जो ऊंचाई आप ज्ञान मार्ग से पहुंच सकते हो, वो एक ऊंचाई आप कर्मयोग से भी पहुंच सकते हो, भक्ति योग से भी पहुंच सकते हो। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। सांख्य योग और कर्मयोग एक ही जगह ले जाता है, एक ही है वास्तव में, ऊपर से अलग मालूम पड़ते हैं लेकिन एक ही है। ऐसा जब आप जानते हो तभी यह पश्यति स पश्यति। जो ऐसा देखता है वही सच्चा देखता है देखो भगवान की भाषा कितनी सुंदर है, यह पश्यति स पश्यति। जो ऐसा देखता है वही सच्चा देखता है सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता, एकमास्तितो सम्यक उभयोर विंदते फलम। ये भगवान के शब्द है गीता में कि सांख्य योग और कर्मयोग अलग है, वो बचकानी बात है। वो बच्चे लोग जैसे ही बोलते हैं, जो जानकार है, जो विद्वान है, वो नहीं कहते। हाँ? सांख्य योग पृथक अलग है, सांख्य और योग पृथक है, अलग है। बाला हो, बच्चे है, बचकानी बात है, ब्ला 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 करते हैं। सांख्य योग पृथक बाला न प्रवदंती पंडित। पंडित लोग, ज्ञानी लोग ऐसा नहीं कहते। एकमास्ति तो सम्यक, एक ही मार्ग में अगर सम्यक भाव से आप पहुँचे हो, शांति से वहाँ ही ठहरे हो, तो उभय और विंदते फलम, दोनों मार्ग का फल आपको मिल जाता है। तो ये एक बात है, जहाँ हो, जैसे हो, जिसमें भी आपको अच्छा लगता है, आपको कृष्ण अच्छे लगते तो ठीक है, राम अच्छे लगते तो ठीक है, माँ जगदम्बा अच्छी लगती है तो ठीक है, आपका गुरु अगर अच्छा लगता है, अब आप मानते हो कि गुरु आत्मज्ञानी है,
गुरु यानी कोई बहुत शास्त्रों को कंठस्थ करके बैठा है, ऐसा नहीं। गीता जानता है, गीता कंठस्थ है, यह उपनिषद कंठस्थ है, वेद कंठस्थ है, सब कुछ कंठस्थ है, बहुत शार्प मेमोरी है, ऐसा गुरु नहीं होता है। गुरु आत्मज्ञानी होता है। कई बार गुरु कुछ भी नहीं बोलता है। उसके मौन से बहुत कुछ बोला जाता है। एक ही वाणी नहीं होती, मौन भी एक वाणी है। साइलेंस इज ऑल्सो ए लैंग्वेज। ओके, तो कोई गुरु एकदम शांत बैठा है, उसके चरणों में बैठ के भी बहुत कुछ मिलता है। गुरु की उपस्थिति में बहुत कुछ होता है। तो जो भी मार्ग आपको पसंद आए उसमें आप जाना। आपको साईं बाबा अच्छे लगते तो साईं बाबा में जाओ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदू परिवार में आप जनरली आपको मोहम्मद पैगंबर अच्छे लगते तो जाओ, कोई बात नहीं। वो मार्ग से भी आप पहुंच सकते हो। महावीर स्वामी अच्छे लगते, वहाँ जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन एक मार्ग पर डटे रहना। डोंट डिग योर वेल एवरीवेयर इन द फील्ड। खामखा अपना फील्ड जो है बर्बाद हो जाएगा, और सब जगह खोदोगे तो पानी मिलने वाला नहीं, एक ही जगह खोदते रहो। तो भगवान कहते हैं कि मुझको तो प्राप्त करने के लिए कई रास्ते हैं। अब तक कृष्ण ने सांख्य की बात बताई, वो गहरे से गहरी बात है। दैट्स द बेस्ट थिंग एवर। सांख्य जो है परम ज्ञान का मार्ग है। द बेस्ट वे इज सांख्य। सांख्य यानी क्या? अपने आप को जानना। मैं कौन हूँ उसकी प्रतीति करना। हम अपने आप को नहीं जानते। वी डोंट नो आवर सेल्फ, ऑल वी नो इज आवर बॉडी। हु इज जयदेव जानी? जयदेव जानी इज द नेम ऑफ दिस बॉडी। लेकिन मैं सच में मेरा सच्चा स्वरूप क्या है वो मुझे नहीं पता है। ये मैं कौन हूँ ये मुझे पता नहीं है, और मैं सारी दुनिया जानने के लिए भाग रहा हूँ। ये कितनी व्यर्थ बात है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो शंकराचार्य कहते हैं, कत्वम को अहम कुत आयत कामे जननी कामे ताता। मैं कौन हूँ, आप कौन है? कौन मेरी सच्ची माता है? कौन मेरे सच्चे पिता है? मेरा गंतव्य क्या है? वही सच्चा सवाल है। और जब ये सवाल में हम जाते हैं, एक ज्ञान की अवस्था होती है। जब वो होता है, फिर जब सांख्य में हम डूब जाते हैं, तो वो गहरी से गहरी बात है। तो फिर सांख्य, अगर आप किसी को आत्मज्ञान हो जाता है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। वो कुछ भी न करे फिर भी बहुत कुछ होता है। भगवान कहते हैं तीसरे अध्याय में, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मेव च संतुष्टो तस्य कार्य न विद्यते। जो अपनी आत्मरति में, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव, आत्मा में ही तृप्त है, आत्मेव च संतुष्टो, अपने आत्मा से ही संतुष्ट है, तस्य कार्य न विद्यते, उसका कोई काम बाकी नहीं है, हो गया सब कुछ करने की जरूरत नहीं। नैव तस्य कृते नार्थो, उसके कुछ करने का भी कुछ प्रयोजन नहीं होता है। न अकृते नस्य कश्चन, और ऐसा भी नहीं है कि उसको कुछ अगर काम कुछ आ पड़ता है तो वो कर लेता है, लेकिन उसको न करने का भी आग्रह नहीं। न अकृते नस्य कश्चन, उसको नहीं करना है ऐसा भी नहीं है। करना ठीक है, करते हैं। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यापार। ऐसे इंसान को किसी भी प्राणी पे अपने जीवन निर्वाह के लिए आधार रखना नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी फिक्र परमात्मा कर लेता है। ये भगवान ने साफ शब्दों में गीता में कहा है, अनन्य भाव से जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उसके भरण पोषण की जिम्मेवारी, उसके संसारिक वहन करने की जिम्मेवारी मेरी है। भगवान कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। उनके योग, उनको जो नहीं मिला है उसको देने की, और जो मिला है उसका रक्षण करने की जिम्मेवारी मेरी है। ऐसा व्यक्ति कभी भी भूख से मरने, और उसकी ज़रूरियात भी बहुत कम हो जाती है। ही इज़ हैप्पी फॉर वॉट एवर ही इज़। अच्छे कपड़े नहीं है कोई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सदा आनंद में, आनंद मग्नता में, परम आनंद में रहता है।
जिसने अपने आप को जान लिया है वो परमात्मा को भी जान लेता है। जो इसने और जिसके परमात्मा का सानिध्य हो गया है, जिसको परमात्मा के साथ जिसकी एकात्मकता हो गई है, वो आनंद ही आनंद में रहता है, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है। तो भगवान ने सांख्य की बात, ज्ञान की बात इसलिए पहले कही क्योंकि अगर सांख्य काम आ जाए, ज्ञान योग अगर काम में आ जाए तो और कोई बात की जरूरत ही नहीं है। और अर्जुन ने भी पहले सांख्य की बात की, अर्जुन ने भी पंडिताई की बात की, ये पाप लगेगा, वो पाप लगेगा, ये होगा, वो होगा, स्त्रियां दूषित हो जाएगी, कुल में क्षय हो जाएगा। तो अर्जुन ने भी पंडिताई की बात की। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं सांख्य की बात करता हूँ। और वास्तव में जो ज़ेन है, ज़ेन नॉट जैनिज़्म, ज़ेन यानी जो बुद्धिज़्म की चरम सीमा जो है, वो ज़ेन भी जो है सांख्य का ही एक अंग है, वो भी एक ज्ञान योगी है। सांख्य का कहना है, और जब सांख्य होता है तो क्या होता है, जब इंसान ज्ञान में प्रवेश करता है ना, तो सबको जो सब खुद में अपने आप में ब्रह्म का अनुभव करता है, और जगत के सारे भूत मात्रा में वो ब्रह्म का अनुभव करता है। जड़ पदार्थों में भी उसको ब्रह्म का अनुभव होता है, चेतन में तो होता ही होता है। तो चारों ओर उसको ब्रह्म का अनुभव होता है। वही नरसिंह मेहता कहते हैं ना, जागीने जोयु तो जगत दिसे नहीं, ઊંઘમાં અટપટા ભોગ ભાસે। હું જ્યારે મને કંઈ ખબર નથી ત્યારે ઊંઘતો હતો, આઈ વોઝ ફાસ્ટ એસ્લીપ, સંસારની ગાઢ નિદ્રામાં ઊંઘેલો। ઊંઘમાં અટપટા અને ઊંઘની અંદર અટપટા ભોગ લાગતા હતા મને, આ કરું તે કરું ફલાણું કરું, કમાઈ લઉં આટલું, પેલી સુંદર સ્ત્રી છે, પેલો સુંદર પુરુષ છે, એ બધી નિંદ્રા છે। ભગવાન કહે ઊંઘમાં અટપટા ભોગ પાસે, हे चित्त चैतन्य विलास तदरूप छे, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। હવે હું જાગ્યો છું ત્યારે હું બ્રહ્મ છું, અને મારી સામે જળ ચેતન બધા પદાર્થોમાં જે બ્રહ્મ છે એ મારી સામે લટકા કરી રહ્યો છે। એનો અર્થ કે પક્ષી સવારે ગીત ગાતું હોય, કોઈ મોર નાચતો હોય, કોઈ વ્યક્તિ પસાર થતી હોય એની પોળમાં, તો जब व्यक्ति गुजर रही है वहाँ से तो उसको ऐसा लगेगा कि ये ब्रह्म ही है, सब कुछ ब्रह्म नजर आता है। तो ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। दिस इज अल्टीमेट प्रूफ, द लिटमस टेस्ट कि यू एंटर्ड इनटू सेल्फ एनलाइटनमेंट। तभी होता है, जब एनलाइटनमेंट होता है तो ये होता है सभी में ब्रह्म, सभी में भगवान, और भगवान में सब कुछ ऐसा नजर आता है। नजर यानी आँख से नहीं, ऐसा आंतरिक अनुभव होता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सदुर्लभ, भगवान कृष्ण कहते हैं। जब किसी योगी को चारों ओर वासुदेव ही नजर आते हैं, वासुदेव सर्वमिति, ये सब वासुदेव का ही स्वरूप है, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। भगवान कहते हैं ऐसा महात्मा अथवा आत्मज्ञानी इंसान बहुत दुर्लभ है, और उसके लिए और कुछ करना नहीं है, जानना काफ़ी है। अपने आप को जानना पर्याप्त है, पर्याप्त से भी पर्याप्त है। और कुछ करना कुछ भी नहीं है। सांख्य की ये दृष्टि है कि आपको कुछ नहीं करना है। पश्चिम के लोगों को बहुत आश्चर्य होता था कि तुम्हारे बुद्ध ऐसे बैठे ही रहे। हाँ, हमारी क्रिश्चियनिटी में जो देखो हम तो सेवा करते हैं, गरीबों को सहायता करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं सांख्य जो है, चरम सांख्य जो है, ज़ेन जो है, जो सांख्य का ही स्वरूप है, करना अनावश्यक है। कुछ भी करने के आप करके क्या करोगे? आप पूछो अपने आप से। हमने पूरी जिंदगी इतना काम किया है, इतना काम किया है कि सुबह से उठकर शाम तक काम करते रहे, क्या फर्क पड़ता है? अस्तित्व की दृष्टि से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो एक चींटी धूल का कण इधर से उधर ले जाती है। आज मैं सुबह उठा, I went to do so much work, yard work, for 5 hours. ये साफ किया, वो साफ किया, ये लॉन मूविंग किया, वो ठीक किया, वो ठीक किया, वो ठीक किया, वो ठीक किया।
5 hours I can do it. Then I mop the house. घर में झाड़ू पोता लेकिन सांख्य का कहना है कि ये तो ठीक है, ये तो सब तुम्हारा घर अच्छा रखना है, बाहर अच्छा रखना है, करो, कोई बात नहीं, लेकिन करने की कोई ज़रूरत नहीं सांख्य के लिए। अगर नहीं करता है योगी, अपने आप कुछ न कुछ परमात्मा इंतज़ाम करता है उसके लिए। ऐसे लोग योगी के लिए जो चारों ओर जो कुछ भी काम होते हैं ना, वो अपने आप हो जाते हैं, कोई ना कोई उसके लिए कर देता है, ऐसा हो जाता है। क्योंकि ऐसे आत्मज्ञानी इंसान के आसपास ऐसी तरंगे पैदा हो जाती है, लोग उसकी सेवा करने के लिए अपने आप आतुर हो जाते हैं। दे आर लाइक गॉड सेंट एंड दे डू एवरीथिंग अराउंड। उसको करने की कुछ जरूरत, बुद्ध ने क्या किया, उन्होंने कोई ऐसा कोई अस्पताल बनाया या ऐसा कोई अनाथ आश्रम खोल दिया, कुछ नहीं किया। वो ध्यान मग्न रहे और अपने जो अपना जो ज्ञान था, अपना जो आत्मज्ञान था, वो सारे भारतवर्ष में जा के बांटा। ये जस्ट स्प्रेड इट एवरीवेयर कि मैंने ऐसा जाना है, मैं आपको समझा रहा हूँ। सांख्य की ये धारणा है, आपको आश्चर्य लगेगा कि करना कुछ भी नहीं है। जैसे ही जान लिया मैं कौन हूँ, आसपास जो क्या है ये तो जगत मिथ्या है, ना सतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सतो। तो रमन महर्षि ने क्या किया? ठीक है, 1-2 आश्रम में बैठते थे। रंग अवधूत ने क्या किया? ठीक है, अपना आश्रम था उनका, लेकिन ऐसा कोई अस्पताल खोली, अनाथ आश्रम निकाला, इसको ये किया, झुपड़पट्टी वाले लोगों का उद्धार किया, ये कुछ नहीं किया उन्होंने। लेकिन उनके सानिध्य में, उनके पास, उनके चरणों में बैठकर लोगों को जो आनंद मिला है, हजारों लोगों को, साईं बाबा ने क्या किया? एक पत्थर पर बैठे रखते थे, सिटिंग ऑन ए रॉक, आशीर्वाद देते रहते। ऐसा कोई काम नहीं कि इतने मंदिर बनवाए, इतने ये किए, कुछ नहीं किया, वो लोगों ने किया। तो उनको कोई काम करने के लिए, बस उनके लिए जीवन एक लीला है, एक ड्रामा है। ड्रामा, ऐसा ड्रामा कि जिसमें वो निष्काम भावना से रहते हैं। जब जिंदगी में निष्कामता आती है तो जिंदगी एक ड्रामा होती है, फिर वो जिंदगी का वो ड्रामा जो है वो लीला बन जाती है। तो लीला बहुत अद्भुत शब्द है। तो सांख्य अगर काम में आ जाए, अगर सांख्य अर्जुन के काम में आ जाए, फिर आगे कोई बात की जरूरत नहीं। फिर अगर अर्जुन कह लेता कि ठीक है, मैं आपकी कृपा से मैंने अपने आत्मा का अनुभव किया, अब क्या, मैं किसी को मारूं ना मारूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कहते लड़ो तो मैं लड़ूंगा, इसमें कोई क्या फ़र्क पड़ता है मुझे। तो ये दैट्स व्हाट सोक्रेटिस सेड, नॉलेज इज वर्च्यू। दैट्स व्हाट ही सेड। आपका ज्ञान ही आपका कृत्य बन जाता है अपने आप में। और ज्ञान को बांटना ये भी एक महान कार्य है। अपने आत्मानुभव को लोगों में बांटना ये भी एक महाकार्य है। देखो, बुद्ध के पीछे 10,000 लोग घूमते थे, सभी का आत्मज्ञान नहीं है, लेकिन बहुत कुछ लोगों को हुआ। कितने लोगों का हुआ? साधु आनंद का हुआ, मंजूश्री का हुआ, महाकश्यप का हुआ, मौलमपुत्र का हुआ, बोधि धर्म का हुआ। बहुत लोग आत्मज्ञान को, बुद्ध की एक चिंगारी थी, बुद्ध का एक दिया था, तो बुद्ध ने अपने दिए से कई दिए जलाए। और किसी ने बुद्ध को पूछा, देखो ये भी एक सोचने जैसी बात है, कि आप इतने आत्मज्ञानी हैं, आपकी तरंगे इतनी अच्छी है, आपकी चारों ओर दिव्यता रचती है, और आपके इतने शिष्य हैं, इसमें से कितने को आत्मज्ञान हुआ है? बुद्ध ने कहा बहुतों को हुआ है। तो उसने कहा कि लगता तो नहीं है। तो बुद्ध ने कहा कि 2 बात होती है, कोई व्यक्ति अपने आप को जान लेता है लेकिन वो कह नहीं सकता है। जान लेता है लेकिन जनाना बहुत मुश्किल है। अपने आप को जान लेना, लेकिन अपना आत्मानुभव दूसरों को देना, ये बहुत कठिन बात है। क्योंकि सत्य को जो है भाषा में उसको आवृत नहीं किया जा सकता है। भाषा बड़ी एनिमिक है, बड़ी वीक है। अपना सत्य का अनुभव, आत्मा का अनुभव जो है लोगों में बांटना बहुत मुश्किल होता है। कोई शंकराचार्य कर सकता है, कोई ओशो कर सकते हैं,
कोई बुद्ध कर सकते हैं, महावीर कर सकते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि बहुत लोगों को आत्मज्ञान हुआ है जो मेरे पीछे चल, लेकिन सब लोग मेरी तरह उसको वाचा नहीं दे सकते। दे कैन नॉट एलोक्वेंटली एक्सप्रेस इट, इतने अच्छे दृष्टांत नहीं दे सकते, इसलिए वो चुप रहते हैं। वो चुप रहने में भी अच्छा है, ठीक है, मैं भी चुप रहना चाहता हूँ लेकिन क्या करें, अभी भगवान ने मुझे समझाने की शक्ति दी है। और वैसे भी मैं राजकुमार था, माई अर्ली डेज वेंट इनटू lot of training of languages and many things, so I can express the truth, so I'm expressing the truth. तो ये जानना एक बार होती है। जैन धर्मशास्त्र में भी, जैन जो धर्म है उनमें भी बहुत आत्मज्ञानी लोग हुए, बहुत हो गए। ऐसा नहीं 24 तीर्थंकर ही आत्मज्ञानी है, बहुत हुए। लेकिन जैन धर्म में ये प्रथा है कि जो जिसको आत्मज्ञान हुआ है और जो आत्मज्ञान का अनुभव दूसरों को बता सके, अच्छी तरह बता सके, उसका अच्छा वर्णन कर सके, उसको उन लोगों ने तीर्थंकर कहा है। तो सभी आत्मज्ञानियों को तीर्थंकर नहीं कहा है जिसको आत्मज्ञान हुआ है और लोगों को बता भी पाए, ऐसे लोगों को ही जैन धर्म में, जैन शास्त्रों ने तीर्थंकर कहा है। ये बड़ी है, जानने योग्य बात है। जानना अलग बात है, कई लोग जानते हैं। देखो रमन महर्षि ने कोई बड़े व्याख्यान नहीं दिए, रामकृष्ण परमहंस आत्मज्ञानी थे, लेकिन वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। वैसे भी 2-3 स्टैंडर्ड पढ़े थे, ज़्यादा पढ़े भी नहीं थे। तो उनको भी एक विवेकानंद की ज़रूरत थी कि जो रामकृष्ण का अनुभव सारी दुनिया में बता सके। बिकॉज विवेकानंद वॉज इंटेलेक्चुअल, ही वॉज एन एलीट, ही कुड एक्सप्रेस वेरी वेल। तो ये बात होती है। लेकिन सांख्य जिसने, आत्मज्ञान जिसने पा लिया, उसको और भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं फिर से मैं कृष्ण ने जो कहा है फिर से बता दूँ, यस्तु आत्मरति एवस्य, जो आत्मरति में, आत्मतृप्तस्य मानव, आत्मा में ही तृप्त है, आत्मेवच संतुष्टो, जो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट है उसके लिए कुछ करना नहीं है नहीं वो आत्मे तस्य कार्य न विद्यते, उसका कोई काम बाकी नहीं, सब काम हो गया। और आत्मज्ञान करना ये सबसे बड़ा काम है इस जगत में। मनुष्य का जन्म इसलिए हुआ है, लेकिन हम वो फालतू काम करते रहते फालतू में डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, सीपीए बनते, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते, दुकान चलाते, क्लिनिक खोलते, लॉन्ड्रामेंट चलाते, पैसा कमा लेते। लेकिन जो करना था, द मेन थिंग, द मेन पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ, आत्मज्ञान, अपने आप को जाना, अपने आप को, अपने अंतरात्मा को जानना, दैट इज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। लेकिन आप वो छोड़ के और कुछ फालतू काम करते हैं ना फिर भगवान भी सर पे आग फोड़ देते हैं। हीरो को के जाइए आयो ना, डेले आठ डे आयो, उसको भेजा था मनुष्य बना के, कुछ काम नहीं किया, आत्मज्ञान के लिए भेजा था। लेकिन ऐसे ही जिंदगी, जन्म तेरा बातों ही बीत गए, तूने कब हो न कृष्ण कहो, आहार निंद्रा भय और मैथुन में ही जिंदगी चली गई, और कुछ किया नहीं। ऐसा होता है, वो तो प्राणी भी करते हैं। तो महावीर स्वामी ने कहा कि जो मनुष्य जन्म पाकर अपने आत्मा के बारे में नहीं सोचता है, आत्मा के बारे में, आत्मरति में नहीं जाता है, ऐसा मनुष्य क्या है, वो प्राणी ही है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती शरीर है, आकार मनुष्य का है, लेकिन वो प्राणी ही है। सारी जिंदगी कुछ सोचा नहीं, कुछ किया नहीं, इतना घर में पड़ा था गीता पढ़ी थी, वो धूल खा रही, भागवत पढ़ा था, रामायण पढ़ा था, उठा गया नहीं कभी, प्यार से उसको उठाया नहीं। तो ये बात है कि जब होता है आत्मज्ञान, तो और कुछ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि हम जानते, हम जानते कि बहुत कुछ है वैसे, कि क्रोध बुरा है, लेकिन हम जानते हैं, पर जानते कहाँ है, जानने के बाद भी नहीं जानते हमने सिर्फ सुना है ना, सब बच्चे सुनते हैं कि आग से हाथ जल जाएगा,
लेकिन जब तक थोड़ा कोई बार जलता नहीं तब तक पता नहीं चलता है। हाँ, कोई दूसरा बच्चा आग में हाथ डाल के देखता है, अरे अभी उसको अनुभव होता है। तो अनुभव हमारा है नहीं कुछ। ये डोंट हैव। आप कितने भी अपने बच्चों को समझाओ कि ड्राइव अंडर द स्पीड लिमिट, इफ़ यू ड्राइव ओवर द स्पीड यू कैन कॉज एन एक्सीडेंट और यू विल बी टिकटेड बाय द कॉप्स। लेकिन जब तक एक एक्सीडेंट नहीं होता है या जब तक वन सम कॉप गिव्स योर टीनेजर बॉय और गर्ल टिकट, टिल देन दे डोंट रियलाइज। आपका कहना उसको पता नहीं चलता है आपका। जानना और सच में जानना, प्राणों के प्राण से जानना, ये बहुत अलग होता है। तो आत्मज्ञान ऊपर ऊपर से नहीं होता है, वो बहुत कुछ अलग होता है। और वो आत्मज्ञान तभी मिलता है जब हम मिट जाते हैं, हमारा अहंकार मिट जाता है। जब हम पूर्णतः अहंकार शून्य हो जाते हैं तभी ये सांख्य योग फलित होता है। पूर्णतः अहंकार, हम मैं हूँ ही नहीं, ऐसा जब भाव प्रगाढ़ता से छा जाता है तभी आत्मज्ञानी, तब योगी आत्मज्ञान में प्रवेश करता है। अपने आप को बचा रखने से आत्मज्ञान नहीं होता है ना। वो किसी ने लिखा है ना, हरिनो मारक छे सुरानो नहीं कायरनु काम जो ने, प्रथम पहलू मस्तक मुखी बढ़ती लेवु नाम जो ने। पहले अपने अहंकार मस्तक मुखी आना, ऐसा नहीं कि अपने मस्तक को काटना है, अपने अहंकार को विगलित करना है, अहंकार शून्यता में जाना है। बॉडी कॉन्शियसनेस से मुक्त होकर चेतना के प्रति अपना चेतनवान होना है, तो तभी होता है। प्रथम पहलो मस्तक मुखी बढ़ती ले वो नाम जो ने, सुतवित धारा शीस समर्पे ते पामे रस पीवा जो ने, सिंधु मध्य मोती लेवा माही पड़ा मर जीवा जो ने। और समुद्र में जंप लगाना पड़ता है। कबीर कहते हैं, मैं बोरी खोजन चली नदी किनारे बैठ, હું ગાડી હતી નદી કિનારે બેસી બેસીને હું હીરા શોધવા જયેલી। કબીર પછી કહે, જીન ખોજા तिन पाइया गहरे पानी पेट। जब मैंने पानी में डुबकी लगाई तब मुझे पानी क्या है तब पता चला, तभी हीरे मोती मैं ढूंढ पाई। तब तक तो मैं बाहर बैठ के कुछ होता नहीं है। माथा साटे मोगी वस्तु सापड़वी नहीं से अर्जुन, तीरे उभो जुए तमाशो ते कौड़ी नव पामे जोने, मरणा आंगणे ते भरे मुट्ठी मुट्ठी दिल ने दुख था वामे जोने। सो ये बात है। जानने की संख्य बात करता है, वो उधार की नहीं है। किसी ने बता दिया इस तरह आत्मज्ञान होता है, वो जब तक खुद का नहीं होता है तब तक सांख्य का अनुभव नहीं होता है। तब तक सांख्य का अनुभव नहीं होता है, तब तक सांख्य ऊपर ऊपर। It is just an accumulation of instruction in the brain. हमने प्राणों के प्राण से हमको पता नहीं। और आत्मज्ञान क्या है वास्तव में, क्या है आत्मज्ञान? आत्मज्ञान एक स्मृति है। हम अपने स्वरूप को भूल गए, जन्मों जन्म से हम भूल चुके हैं। उस स्मृति को फिर से लेना, स्मृति को फिर से वो स्मृति वापिस होनी कि अरे मैं तो आत्मस्वरूप हूँ, तो उसका नाम है आत्मज्ञान होना। वो ऐसा है हमारे अंदर, जो आत्मा तो आत्मस्वरूप ही है, प्रकाश स्वरूप ही है, लेकिन संसार की माया से वो अंधकार में बैठा है। भगवान कहते गीता में, धूमेनार विरियते वन्नी यथा दर्शो मलेन च, यथोल्बेन आवृतो गर्भ तथा तेनेदमिदम आवृतम। जिस तरह धुएं से अग्नि ढक जाता है, जिस तरह गर्भ जो है माता के गर्भ, जो गर्भ की जो थैली होती है, सैक होती है, उसमें ढक जाता है, जिस तरह आईना जो है धूल से ढक जाता है, उसी तरह आत्मा का प्रकाश जो है माया के आवरण में ढक गया है। धूमेनार व्रियते वन्नी यथा दर्शो मलेन च, यथोल्बेन आवृतो गर्भ तथा तेनेदमिदम आवृतो। तो करना कुछ नहीं, सिर्फ इतना है माया की लहर से मुक्त होना है। वही बात भगवान किसी और जगह भी बताते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यसि
तदागंता से निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तेरी बुद्धि इस घने जंगल से, संसार के घने जंगल से मुक्त हो जाएगी, अनासक्त हो जाएगी, तब तुझे पता चलेगा तू कौन है, तेरा सच्चा स्वरूप क्या है, और फिर तुझे क्या जानना है, क्या जानने के लिए बाकी है, इस सभी के प्रति तू उदासीन हो जाएगा। जब आत्मज्ञान कर लिया तो फिर और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। एक बार इंसान आत्मज्ञान में प्रवेश कर जाता है तो उसको और कुछ जानने की जरूरत नहीं होती। ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि वो तो आत्मज्ञानी है, त्रिकाल ज्ञानी है और सर्वज्ञानी है, ऐसे लोगों को ऐसा कहते हैं। लेकिन सर्वज्ञान का अर्थ ये नहीं कि अगर आप हमारी गाड़ी का फ्लैट टायर हो गया तो हम बुद्ध को गए आप फ्लैट टायर ठीक कर दो, बुद्ध कहेंगे मुझे मालूम नहीं हाउ टू फिक्स। हम बुद्ध को या महावीर को कहे कि मेरा कंप्यूटर क्रैश हो गया है, माई सेल फोन इज नॉट वर्किंग, कैन यू फिक्स इट? ही विल से आई कांट फिक्स इट, आई डोंट नो हाउ टू। फिर भी हमने उन लोगों को कहा है सर्वज्ञानी। क्यों ऐसा कहा है? सर्वज्ञानी का एक ही मतलब है, जो जानने के लिए योग्य है उसको उन्होंने जाना है। जानने के लिए योग्य एक ही चीज़ है, या कहे दो चीज़, आत्मा और परमात्मा। यही जानने योग्य है, बाकी कुछ बकवास है। ये माउस कैसे चलता है, ठीक है, जानना पड़ता है, संसार में उपयोगी रहता है, अंत जगत में उसका कोई उपयोगी नहीं। कोई योगी होगा रमन महर्षि, ये माउस कैसे चलता है उसको मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने जो मालूम है वही जानने योग्य, वही है, वही ज्ञान है, वही सच्चा ज्ञान है। बाकी का सब ज्ञान जो है ना इधर ही खत्म हो जाएगा और वो ज्ञान तो उसका कोई अंत नहीं है। वही जो ज्ञान है, ये कैसे चलता है, कार कैसे चलती है, रॉकेट कैसे जाता है, माइक्रोवेव कैसे चलता है, प्लम्बिंग वर्क में पानी कैसे आता है, कैसा प्रेशर होना चाहिए, बहुत कुछ जानने के लिए, कैसे ERP सिस्टम कैसे है, ओरेकल कैसा चलता है, SAP कैसा चलता है, IT क्या होती है, मेडिकल क्या, बहुत कुछ है दुनिया में जानने के लिए। लेकिन आत्मज्ञान जब होता है तो जानने के लिए एक ही चीज़ है, सिर्फ आत्मज्ञान। फिर ठीक है, वो सब उसका भी अंत नहीं है ना, वो तो इतना जानना होता है। फिर एक चींटी के बारे में भी आप अभ्यास करो तो पूरी ज़िंदगी जा सकती है। एक गुलाब के फूल में भी पूरी ज़िंदगी के लिए आप अभ्यास कर सकते हो, फिर भी आप संपूर्णतया उसको नहीं जान पाओगे। एक चींटी को भी आप पूरी ज़िंदगी तक अभ्यास करते रहो, तभी उसको संपूर्ण ज्ञान उसका तो मिलेगा नहीं। भगवान कहते तो छोड़ नहीं ये सब। तदागंता से निर्वेदम श्रोतव्य सुप्तस्य। जब आत्मज्ञान होगा तब योगी जितना जाना है या जानने के लिए बाकी है उस सभी के प्रति वो नॉन कैलेंट, उदासीन हो जाएगा, इनडिफरेंट हो जाएगा। अब क्या जानना है, जब जान के करोगे भी क्या क्या जान के करोगे, लोग प्रशंसा करेंगे और कुछ नहीं। तो भगवान का कहना है कि आत्मज्ञान जो है वो तो आपने स्मृति गवा दी, आप अपना सच्चा स्वरूप भूल गए हो। आपका आत्मा तो पूर्ण प्रकाशित ही है, लेकिन वो जैसे धुएं में अग्नि दिखाई नहीं देता है। जो अरीसा होता है दाग, अगर उस पर ऊपर धूल जमी हो तो अरीसा दिखाई नहीं देता है। गर्भ में, माता के गर्भ में वो जो गर्भ छुपा हुआ दिखाई नहीं देता, उसी तरह आपका आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, चिदानंद रूप है। तो आप भूल गए और कुछ नहीं। सारे गीता पर जब अर्जुन को कही भगवान ने, तो अर्जुन ने द फाइनल वर्ड्स ऑफ अर्जुन वॉज व्हाट डिड ही फाइनली से? अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तव प्रसादात मयाच्युत। ये भगवान मेरा मोह चला गया है कि मैं ये शरीर हूँ, ये सब कुछ मेरा है, तेरा है, ये सब मोह मेरा चला गया है आपकी कृपा से, आपको सुनकर, आपकी उपस्थिति में, आपके दिव्य एनर्जी फील्ड में बैठ के शांति से, शरणागति में, भक्ति से नष्ट हो मोह, मेरा मोह चला गया। तो गीता का उद्देश्य क्या है? मोह का नाश हो। अर्जुन फाइनली ये कहता है स्मृतिर्लब्ध्वा, स्मृति यानी
मेरा सच्चा स्वरूप क्या है मैं भूल गया था जन्म जन्म के संसार की माया में। आपकी कृपा से मैंने अब जाना है मेरा सच्चा स्वरूप, तो मैं तो आत्मस्वरूप है। स्मृति लब्ध्वा तव प्रसादात, आपकी कृपा से, मेरे प्रयास से नहीं, मेरे सामर्थ्य से नहीं, मेरी बाहुबलिता से नहीं, आपकी कृपा से हुआ है। हाँ, मनुष्य कितना भी बड़ा हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी सामर्थ्य रखने वाला हो, लेकिन भगवान की कृपा के बिना कुछ होता नहीं। ये कहता है तव प्रसादात मया चित्त स्थितोस्मि, मैं अभी स्थित प्रज्ञता में आया हूँ, समझ में आया, गत संदेह, मेरे सारे डाउट्स, ऑल माय संशय जो है क्या है सब चले गए। शीतोस्मी गत संदेह करिष्ये वचनम तव, भगवान आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा। अब कोई क्वेश्चन नहीं, जस्ट टेल मी व्हाट टू डू, आई डू इट। उसने क्या कहा फाइनली कि स्मृतिर लब्ध्वा, मेरी स्मृति वापिस आई। तो आत्मज्ञान का अर्थ क्या है, सांख्य का अर्थ क्या है, ज्ञान योग का अर्थ क्या है। सांख्य का अर्थ इतना ही है, हाँ, कि आप जो भूल गए हो अपने आत्मस्वरूप को, उसको फिर उसकी स्मृति फिर आपको वापस आए। आत्मा को हम तो आत्मस्वरूप को ये बात हम भूल गए, फिर से हम याद कर दें, ठीक तरह से याद कर दें। ऐसा नहीं कि याद कर दिया चलो। आत्मज्ञान में जब माया के सभी आवरण चले जाते हैं, नष्टो मोह की परिस्थिति होती है, नष्टो मोह की कंडीशन जब होती है, सब मोह चला जाता है, तब आत्मज्ञान ऊपर आता है। मोह के कारण आत्मा दब गई है, उसके ऊपर आवरण हो गए। चित्रे वीत्या रत्न जेव छे, हमारा आत्मा तो एक रत्न जैसा, लेकिन वो ऐसे चित्रे में मैंने लपेट के रखा है, तो हम भूल ही गए ये बात को। तो बुद्ध को भी किसी ने पूछा एक दिन कि आपने इतनी तपस्या की, इतने सालों से आप राजमहल छोड़ के गए, अब आप लोगों के बीच में आए हो अपना ज्ञान बांटने के लिए, तो आपको क्या मिला ये तपस्या करने में? आपको क्या मिला, व्हाट हैव यू गॉटन? तो बुद्ध ने कहा कि मैंने कुछ पाया नहीं, बल्कि मैंने खोया है। आई हैव नॉट अचीव्ड एनीथिंग, आई हैव एक्चुअली लॉस्ट समथिंग। लोगों को भी आश्चर्य, ये क्या पागलपन है, तो फिर इतनी तपस्या करने का क्या मतलब, अगर आपने खोया ही है, कुछ पाया ही नहीं है, तो क्या? तो लोगों ने भी आपको आत्मज्ञान तो हुआ ना, तो ये कोई अचीवमेंट है कि नहीं, ये कम से कम आत्मज्ञान तो हुआ है ना। बुद्ध ने कहा आत्मा का ज्ञान मुझे हुआ, लेकिन वो तो था ही, आत्मा तो मेरे अंदर था ही, वो तो प्रकाश स्वरूप था ही, उसको मैंने जाना है, वो कोई अचीवमेंट नहीं है। जैसे आपके घर में कोई चरो दबा पड़ा हुआ है, ए बिग बैग फिल्ड विद $5-10 million, इट्स बरीड इन द ग्राउंड, और आपको पता नहीं है। और जब आपको मिलता है तो आप कहेंगे अभी आई एम रिच नाउ। नहीं, ऐसा नहीं, आप पहले ही ऑल्सो यू वर रिच, बट यू डिडंट नो यू वर रिच। Even before you found this treasure under your house, buried in your land, you are already rich. The only thing is you didn't know that you were rich. उसी तरह बुद्ध ने कहा कि आत्मज्ञान तो वो कहे कि मुझे पता नहीं था, मुझे स्मृति नहीं हुई थी, तो वो कोई अचीवमेंट नहीं है। तो लोगों ने कहा कि यार ये भी बात ठीक है, क्योंकि आत्मा तो सभी में है, और वो तो प्रकाश स्वरूप है। अगर आप प्रकाश स्वरूप को जान लेते हो तो इसमें कोई अचीवमेंट नहीं है, ठीक है, आप अभी तक सोए थे इसलिए कि जाना नहीं, लेकिन जब जाग गए तो आपने जाना, तो फिर इट इज़ नॉट एन अचीवमेंट, इट वॉज ऑलरेडी द केस, वो था ही अपने पास। जेब में $100 की नोट थी और आप, हम मानते थे कुछ नहीं है, अचानक निकलती, अरे हाँ $100 की नोट है, तो तब तक हम सब बहुत करीब हो गया हूँ आज। कुछ नहीं है, नहीं, आपने गलत सोचा था, $100 पड़े थे, आपको मालूम नहीं था, दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो बुद्ध ने कहा कुछ पाया नहीं बल्कि खोया। तो लोगों ने पूछा खोया क्या है? चलो समझ में आता है कि आपने कुछ नहीं पाया, और आत्मज्ञान तो उसमें क्या पाना, सभी में आत्मा तो है। बुद्ध ने कहा जो मेरा अज्ञान था, मेरी जो माया थी, जो मैं गाढ़ निद्रा में संसार में सोया था, वो निद्रा मैंने खोई है, मैं जागरूक हो गया हूँ,
और जो माया थी वो मैंने खोई है, मेरा अटैचमेंट चला गया। तो पाया कुछ भी नहीं बल्कि खोया है। तो भगवान कहते सांख्य जो है हमारी स्मृति ताज़ा करती है कि मैं तो आत्मस्वरूप हूँ। और फिर इंसान अपने आत्मा के जानने में जब लग जाता है तो सांख्य योग फलित हो जाता है। देन इट रीचेज द क्लाइमैक्स। अब इंसान अपने आत्मा को जान लेता है। तो ये बात सांख्य की है। और सांख्य जस्ट रिमेम्बरिंग, स्मृति, अपनी स्मृति को वापस लेना, अपनी स्मृति में फिर से प्रवेश कर लेना, उसका नाम है सांख्य। और बड़ा अद्भुत, अगर ये बात काम में आ जाए। और सिर्फ अब क्या है कि कृष्ण की मजबूरी है, फिर अर्जुन सांख्य को पकड़ नहीं पाया तो फिर कृष्ण उसको घुमाते हैं। कोई भी मार्ग से आप सांख्य में ही जाओगे अल्टीमेटली, या भक्ति में जाओगे, एक ही बात है। सभी योग जो है एक ही जगह लेके जाते हैं। तो कृष्ण को अब क्या है, अर्जुन को घुमाना पड़ेगा। कर्मयोग, फिर भक्ति योग, कर्म संन्यास योग, ये मार्ग, वो मार्ग, कृष्ण सभी बात करते हैं करुणा से। कृष्ण ऐसा नहीं कहते कि चल यार मैं तो थक गया, क्या समझ में नहीं आता इतनी बात बताता हूँ, तो अश्रद्धा करता है, एक ही प्रश्न बार बार पूछता है, ये कौन सी बात हुई, ये तो तू पूछ चुका है पहले अध्याय में, फिर से तू 7वें 8वें दिन वही बात दूसरे शब्द में पूछता है, तो मुझको धोखा देता है। भगवान ऐसा नहीं कहते, भगवान करुणावान है। तो कृष्ण अब घुमाएंगे, ठीक है, सांख्य नहीं पकड़ पाया तो मैं तुझे और कहता हूँ। दूसरे विश्व युद्ध में क्या हुआ कि इंसान सोल्जर था अपने इंग्लैंड में। ड्यूरिंग द वॉर ही वॉज इंजर्ड समहाउ अराउंड हिज ब्रेन, ही लॉस्ट ऑल हिज मेमोरी। तो इसको पता नहीं था कि मैं कहाँ, उसका जो नंबर था वो भी खो गया। आर्मी में नंबर से लोग जानते हैं कि यू आर ए सोल्जर नंबर सो एंड सो। नंबर वॉज ऑल्सो लॉस्ट एंड ही डिडंट नो वेयर ही वॉज फ्रॉम, कहाँ रहता है, कहाँ कौन से गांव में रहता है, कौन उसके माता पिता, उसको कुछ पता नहीं था, भूल गया सब कुछ। तो किसी ने कहा कि अब ये क्या करे, उसको अपने घर पहुंचाना है, बेचारे की हालत ख़राब है, शायद अपने फैमिली मेम्बर्स को देख के उसकी स्मृति वापस आ जाए। तो वो गया, लेकिन उसको क्या किया, एक ट्रेन में बिठाया, तो वो उसको गांव घुमाया। जब उसका गांव आया 1-2 महीने के बाद तो अपने आप नीचे उतर गया। नहीं तो ये मेरा गांव है। और अपने आप पहुंच गया अपने घर, मेरी माँ अंदर रहती है, उसको सब कुछ याद आ गया। तो कृष्ण अब जिस तरह इस आदमी को घुमाया उसी तरह कृष्ण भी उसको घुमाएंगे। एक बहुत दारू पीने वाला था, वैसे ही अपने घर गया, लोगों ने कहा, वो लोगों मेरा घर कहाँ है, अरे ये तू तेरे घर पे आ गया, दरवाज़ा खटखटा, तेरी माँ अंदर है, कि नहीं ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर नहीं है, मेरा घर नहीं है। उसकी माँ अंदर से आई, ने कहा कि दे बेटा मैं तेरी माँ हूँ, लेकिन वो इतना पिया हुआ था उसको कुछ पता नहीं था। तो एक बुद्धिमान आदमी था गांव में, उसने कहा ठीक है मैं तेरे घर पे लेके जाता हूँ, ये बैलगाड़ी मैंने आपके लिए लेके आया हूँ, बैलगाड़ी में बैठ जा, मैं तुझे तेरे घर लेके जाता हूँ। तो वो बड़ा खुश हुआ, वो पूरा घुमा के फिर अपने घर, उसके घर ही लेके आया। बोले कहा ये तेरा घर है? तो वो शराबी ने कहा हाँ ये मेरा घर है। उसकी माँ ने कहा हाँ तो मैं तेरी माँ हूँ, हाँ तू ही मेरी माँ है। तो अब घुमा के अगर एक क्रैम्प किया, तो घुमा के कृष्ण जो है उसको अब सांख्य वो नहीं पकड़ पाया, तो कृष्ण जो है उसको अब और योग बताते हैं, और योग घुमा के उसको फिर और योग में लेके जाएंगे, कर्म योग में लेके जाएंगे, भक्ति योग में लेके जाएंगे, ताकि अर्जुन कुछ समझ पाए। दिस क्रैम्प इज अमेजिंग, इट हैपन्स एट दिस वंडरफुल टाइम। एनीवे, व्हेन वी मीट नेक्स्ट टाइम, आई विल टेक यू फर्दर इनटू दिस ब्यूटीफुल श्लोक। कृष्ण अब उसको कर्मयोग बताएंगे, और कर्मयोग भी सांख्य योग का ही, जो स्थान सांख्य योग से प्राप्त होता है वही स्थान कर्मयोग से भी प्राप्त हो जाता है। तो कोई भी रास्ता पकड़ो,
तब भगवान ने देखा कि ये सांख्य नहीं पकड़ पाया, एक स्वधर्म की बात नहीं पकड़ पाया, तो ठीक है, भगवान अब कर्मयोग कहेंगे, क्योंकि अर्जुन इज अ मैन ऑफ एक्शन। उसको कुछ करना मांगता है, ही वुड लाइक टू डू समथिंग। तो भगवान कहते करो, फिर निष्काम भाव से करो। वही तो भगवान कहते हैं ना, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभ हो जया जय, हानि लाभ जीवन मरण, यह सबसे उदासीन होकर, सबसे इंडिफरेंट होकर तू कर्म करता रहे, तो उससे भी तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, और ऐसा करके भी तू कल्याण को उपलब्ध हो जाएगा। तो आपने इतनी शांति से सुना, मैं अनुग्रहित हूँ। आई एम सॉरी फॉर द क्रैम्प दैट हैज जस्ट हैपेंड, बट anyway, when we meet next time, next week I will dive further into this beautiful divine journey. गीता अभी जोर पकड़ रही है। इस कृष्ण is giving one beautiful thing after another. Okay, so see you all next time. Thank you very much. We will continue our beautiful journey next time.